सुबह के नाश्ते में चाय और ब्रेड बहुत फेमस है। चाहे बच्चे हो या बूढ़े, हर कोई खाना पसंद करता है। इसलिए अपने इंडिया में ब्रेड बहुत खाया जा रहा है। अब इतना कंज्यूम होता है, इसलिए ब्रेड का बिजनेस भी काफी चल रहा है। तो चलिए आज के इस फ्रेश और छोटी सी वीडियो में आपको ब्रेड बनाने का प्रोसेस, मशीन कौन सी यूज होती है, कौन सी मशीन के जरिए बनता है और कैसे आप ब्रेड बनाकर महीने का मिनिमम लाख से 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से। चलिए हर चीज बताते हैं। वैसे देखिए, ब्रेड बनाने के प्रोसेस में सबसे मेन वर्क होता है इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स करना, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा, और यदि फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगी तो ब्रेड नहीं बनेगा, बल्कि वो रोटी बन जाएगी। तो मिक्सिंग करने जैसे मेहनत भरे काम को आसान करती है ये स्पाइरल मिक्सर। इसे CS एरोथर्म कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर है CM25। बाकी इसे कितने एडवांस टेक्नोलॉजी में डिजाइन किया गया है अभी आप देखेंगे। ये 25 किलोग्राम कैपेसिटी की है, लेकिन इससे 40 किलोग्राम डो रेडी हो जाता है। यहाँ बाउल के ऊपर क्रोम प्लेटेड सेफ्टी गार्ड लगाए गए हैं, तो सेफ्टी का भैया पूरा ध्यान रखा गया है। इसके कंट्रोल सिस्टम में 2 स्पीड दिए गए हैं, एक स्लो स्पीड और सेकंड हाई स्पीड। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी स्पीड एडजस्ट करके मिक्सिंग कर सकते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए इसके बाउल में मैदा, जी हाँ बिल्कुल मैदे से ही ब्रेड बनता है, ईस्ट, वाटर, साल्ट, शुगर, मिल्क, ऑयल वगैरह ऐड करके जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ पर आप मिक्सिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, कितने अच्छे क्वालिटी में डो रेडी हो रहा है। तो अभी देखिए डो बनकर बिल्कुल रेडी। फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए इसे 10 से 15 मिनट के लिए कंटिन्यू मिक्स करते हैं, जिससे कि आटा थोड़ा फ्लफी हो जाता है, हल्का फूल आता है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस में ब्रेड बनाने के लिए छोटे छोटे डो बनाते हैं। तो बिल्कुल एक्यूरेट वेट में डो बनाने के लिए ये डो डिवाइडर मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। अभी जो डो रेडी किया गया है उसे यहाँ मशीन के हॉपर में डालते हैं। ये मशीन 100 ग्राम से लेकर 600 ग्राम तक हर एक वेट में डो डिवाइड कर देती है। तो यदि कोई छोटा ब्रेड बनाना चाहे, बड़ा ब्रेड बनाना चाहे, तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला या फिर 20 रुपए वाला। और जैसे ही मशीन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आप मशीन की वर्किंग लाइव देख सकते हैं कि कैसे ये मशीन अमेजिंग वर्क कर रही है। ये सिर्फ 1 घंटे में 550 पीस से लेकर 2800 पीस डो निकाल देती है ब्रेड के लिए। और भी बड़े मॉडल आते हैं जो 1 घंटे में 4300 पीस निकाल देते हैं। बाकी यदि कोई अपने अकॉर्डिंग मशीन कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो कंपनी के द्वारा ये सर्विस भी मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग भी मशीन कस्टमाइज कराकर अपना फैक्ट्री बना सकते हैं। बहुत से फैक्ट्री में ये प्रोसेस तो हाथों से करते हैं, लेकिन जिन्हें एक्यूरेसी और बड़े लेवल में प्रोडक्शन करना है वो इन मशीन्स का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इन मशीन्स का यूज़ करने से सभी ब्रेड एकदम बराबर वेट के रहते हैं, ऊपर नीचे नहीं रहते, और प्रोडक्शन भी अधिक होता है। बात करें इन मशीन्स के प्राइस की तो देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंडिया मार्ट का लिंक और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी दे दिया है। आप चाहें तो डायरेक्टली कॉल में मशीन्स का लेटेस्ट प्राइस और साथ ही में डिलीवरी चार्ज वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ से डो डिवाइड करने के बाद अब इसे राउंड शेप में बनाते हैं, देन इसे लंबा करके मोल्ड में डालते हैं। इस प्रोसेस को बहुत से लोग हाथों से करते हैं, लेकिन छोटे बड़े बहुत से फैक्ट्रीज में इन्हें मशीन के जरिए किया जाता है। वहाँ पर कोनिकल राउंडर और ये लॉन्ग मोल्डर मशीन यूज में आती हैं। ये कोनिकल राउंडर मशीन टेफ्लॉन कोटेड कोन और स्पाइरल से बनी होती हैं, इसलिए डो बिना चिपके गोल गोल शेप में बन जाते हैं। और सिर्फ गोल नहीं, डो घूमते हुए काफ़ी स्मूथ भी हो जाता है। इससे ब्रेड की क्वालिटी और भी इन्हेंस हो जाती है। इसमें स्टेनलेस स्टील का कवर लगा हुआ है, तो बॉडी मटेरियल काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अब यहाँ से डो बिल्कुल स्पंजी और गोल शेप में आ जाता है, लेकिन इसको मोल्ड में डालने के लिए लंबा शेप चाहिए। तो इसके लिए ये लॉन्ग मोल्डर मशीन काफ़ी बेहतरीन काम करती है। इसमें जो भी डो आता है उसे ये मशीन बिल्कुल लॉन्ग शेप में कन्वर्ट कर देती है, और बाकी इसके कन्वर्ट करने का प्रोसेस आप लाइव देख सकते हैं, कैसे ये मशीन बिल्कुल एडवांस वर्क करते हुए लॉन्ग शेप के डो बना रही है। तो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ब्रेड का डो रेडी करने के लिए मेनली 3 मशीन यूज में आती हैं। पहला डो डिवाइडर, सेकंड कोनिकल राउंडर और थर्ड ये मोल्डर मशीन। अभी ये तीनों मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाए तो यहाँ पर आप वर्किंग देखिए, फुली ऑटोमेटिक वर्क हो रहा है। बस एक काम करना होता है, डो डिवाइडर के हॉपर में डो डालना है, देन ये मशीन फुली ऑटोमेटिक वर्क करते हुए आगे साइड से लॉन्ग डो निकालती जाती है। अभी ये डो बेक करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बेक करने से पहले लगभग 1 घंटे के लिए इसे मोल्ड में रखते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ताकि थोड़ी फर्मेंटेशन प्रोसेस हो जाए। इससे जो डो है वो थोड़ा फूल आता है, और 1 घंटे के बाद इसे डायरेक्टली बेकिंग चैम्बर में भेजते हैं बेक करने के लिए।
वैसे देखिए बेक करने के लिए दो तरह के ओवन आते हैं, फर्स्ट डेक ओवन और सेकंड रोटरी ओवन। जिन्हें कम प्रोडक्शन करना होता है वो डेक ओवन का ही यूज़ करते हैं और जिन्हें अधिक प्रोडक्शन करना होता है वो रोटरी ओवन का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पर आप देखिए डबल डेक ओवन में बेक कर रहे हैं, लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर में इसे 15 से 20 मिनट के लिए बेक करते हैं, देन ये ब्रेड बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अभी यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं, आपके सामने ही ये ब्रेड रेडी हुआ है। तो ये बिल्कुल बनकर एकदम से रेडी है, अब इसे सिर्फ स्लाइस करके पैक करना है। ये डबल डेक ओवन में 4 ट्रे आते हैं और लगभग 48 ब्रेड रेडी हो जाते हैं सिर्फ एक बैच में। वहीं पर जो रोटरी रैक ओवन होते हैं उसमें एक बार में ही 10 ट्रे 14 ट्रे ब्रेड रेडी होते हैं और बड़े लेवल में प्रोडक्शन के लिए रोटरी रैक ओवन ही बेस्ट होते हैं, जो एक बैच में 160-1600 पीस ब्रेड रेडी कर देती हैं। वैसे ये ओवन्स कई मॉडल में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मॉडल आता है, गैस मॉडल आता है या फिर वुड मॉडल आता है, जहां पर लकड़ियों को जलाकर ब्रेड को बेक करते हैं। बेकिंग करने के बाद ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब इसे स्लाइस करने के बाद पैक करके डायरेक्ट मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं। तो स्लाइस करने के लिए ये टेबल टॉप स्लाइसर मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है, जो बिल्कुल फाइन और अच्छे क्वालिटी में ब्रेड की कटिंग करती है। ये टेबल टॉप स्लाइसर सिर्फ 1 घंटे में 500 पीस ब्रेड स्लाइस कर देती है। बाकी इसकी कटिंग क्वालिटी आप लाइव देखिए। अब यहाँ से कटिंग वगैरह करने के बाद इन्हें छोटे छोटे पैकेट में भरकर मार्केट में भेज देते हैं और आप अपने आसपास के ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, बेकरी शॉप से ब्रेड लाकर रोजाना सुबह नाश्ते में खाते हैं। और भाई साहब गर्मा गर्म चाय के साथ ब्रेड मिल जाए तो बहुत ही मज़ा आता है। लेकिन ग्रोसरी स्टोर, सुपरमार्केट, बेकरी शॉप में बेचने के लिए बारकोड लेना होता है, जिससे ब्रेड की फटाफट बिलिंग हो पाए। तो बारकोड आपको quickbarcode.com से मिल जाएगा और यहाँ से बहुत ही कम प्राइस में बारकोड मिलता है। मैं आपको बताऊँ, यदि किसी प्रोडक्ट में बारकोड नहीं लगा होता है तो चाहे रिटेलर हो या फिर होलसेलर, प्रोडक्ट को रखने से ही मना कर देते हैं। वहीं पर यदि बारकोड लगा होता है तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है और वो बड़े लेवल में सेल होता है। लगभग 5000 से अधिक स्टार्टअप यहाँ से बारकोड लेकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं और ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। तो परचेस करते समय आप न्यूटेक इंडिया डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे बता सकते हैं कि आप न्यूटेक इंडिया चैनल में बारकोड के बारे में बताया गया था आपको। अब बात करें लाइसेंस की, तो ब्रेड एक फूड प्रोडक्ट है, तो फूड लाइसेंस, जीएसटी और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेकर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो एमएसएमई के तहत लोन लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 35% की सब्सिडी भी मिल जाएगी। ये गवर्नमेंट के जरिए दिया जाता है। वैसे एक डाटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अभी 2022 में 9.56 मिलियन टन ब्रेड अपने इंडिया में कंज्यूम किया गया है और 2017 में लगभग 7.4 मिलियन ही कंज्यूम किया गया था, जो कि लगातार कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। तो यदि आप आज के टाइम पर अपने गांव में, शहर में ब्रेड की फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है, क्योंकि हर जगह इसको कंज्यूम किया जा रहा है। चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, हर कोई ब्रेड ही खा रहा है। और यदि हम प्रॉफिट मार्जिन की बात करें कि शुभम भाई बिजनेस तो बढ़िया है, काफ़ी ग्रोइंग बिजनेस है, लेकिन प्रॉफिट कितना होगा, तो देखिए लगभग 30-40% प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। यदि आप 10,000 20,000 रुपये की सेलिंग करते हैं तो 10,000 रुपये में आपका 3 से 4,000 रुपये आपका प्रॉफिट रहेगा और आप मंथली लाख से 1.5 लाख रुपए मिनिमम इजीली कमा सकते हैं। बाकी आपके सेलिंग के ऊपर है, आप महीने का 5 लाख 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो यदि आप मैनुअल तरीके से वर्कर के साथ, यदि आप स्पायरल मिक्सर और डेक ओवन के साथ स्टार्ट करते हैं सिर्फ 2 मशीन्स का यूज करके, तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पर यदि आप कम बजट में ऑटोमेटिक प्लांट इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं, उसमें लगभग 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन इंडियन मार्केट में ब्रेड की डिमांड होने से लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। बाकी यदि आप एक मशीन का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंडिया मार्ट का लिंक दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दे दिया है कंपनी का, आप जाकर लेटेस्ट प्राइस वगैरह चेक कर सकते हैं। और बाकी ब्रेड बनाने की मशीन और ये बिजनेस पसंद आ गया है तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूनिक बिजनेस आइडिया लेकर आने में हमें काफ़ी रिसर्च और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो क्लिक करने में आपका मेरे ख्याल से कुछ नहीं जाएगा, एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी यदि ये बिजनेस प्लान पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपका क्या फीडबैक है, आप हमें क्या सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप नमकीन का प्लान डालना चाहते हैं, कुकीज़ का प्लान डालना चाहते हैं, तो स्क्रीन में आपको वीडियो दिख रही है, इस पर आप ज़रूर देखिए। चलिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।